नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज का टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज का एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करेंगे। टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, सिंपल जर्नल एंट्रीज एंड कंबाइंड जर्नल एंट्रीज। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहला सिंपल जर्नल एंट्री। इन सिंपल जर्नल एंट्री ओनली टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज क्रेडिटर। सिंपल जर्नल एंट्री में क्या होता है बेटा कि दो अकाउंट सिर्फ अफेक्ट होते हैं। मतलब सर एक अकाउंट को डेबिट होगा एंड दूसरे अकाउंट को क्रेडिट होगा, दैट्स इट, इजी। फ्यू ट्रांजैक्शंस आर गिवन बिलो फॉर सिंपल जर्नल एंट्रीज। अभी इन्होंने हमें इलस्ट्रेशन दिया है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सिंपल जर्नल एंट्री का मीनिंग क्या होता है सर कि जिस जर्नल एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट ही डेबिट होगा आपका एंड दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, इसको हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। देन दूसरा जो हमारा टॉपिक है कंबाइंड जर्नल एंट्री। कंबाइंड जर्नल एंट्री में दो से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। मतलब क्या सर, अ जर्नल एंट्री विच कंटेन्स मोर देन वन डेबिट, एक से ज्यादा डेबिट भी हो सकता है और मोर देन वन क्रेडिट, एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं कंबाइंड और कंपाउंड जर्नल एंट्री। ओके सर जी। दस इन कंबाइंड जर्नल एंट्री सेवरल अकाउंट्स आर डेबिटेड, वन अकाउंट इज क्रेडिटेड। मतलब सर सेवरल अकाउंट्स डेबिट हो सकते हैं, मतलब दो, तीन, चार, ठीक है, एंड एक अकाउंट को क्रेडिट हो सकता है। नहीं तो एक अकाउंट को डेबिट हो सकता है एंड सेवरल अकाउंट्स को क्रेडिट हो सकता है। नहीं तो सर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होगा एंड एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल सर, सिंपल। ओके सर, तो हमें एक बार थिन डिफरेंस बताइएगा इन दोनों में। देखो सिंपल जर्नल एंट्री में एक ही अकाउंट डेबिट करेंगे एंड एक ही अकाउंट क्रेडिट करेंगे, बट कंबाइंड जर्नल एंट्री में ये तीनों जो पॉइंट्स है ना, इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट हिट होगा। मतलब सेवरल अकाउंट्स डेबिट होंगे, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। नहीं तो एक अकाउंट को डेबिट होगा, सेवरल अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। नहीं तो एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होगा एंड एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके सर, चलो अभी हम इलस्ट्रेशंस डिस्कस करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 2 में जो देखा था ना हमने, ये ट्रांजैक्शन दिया होगा आपको, दो जो इफेक्ट्स है उस ट्रांजैक्शन को वो आइडेंटिफाई करो। दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में वो आइडेंटिफाई करो। टाइप कौन सा है अकाउंट का वो आइडेंटिफाई करो। रूल्स अप्लाई करो, अकाउंट जो डेबिट होगा एंड अकाउंट जो क्रेडिट होगा, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,00,000 रुपीज। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,00,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके। दो इफेक्ट्स क्या आएंगे सर, कैश हमारे बिजनेस में आ रही है, ये एक इफेक्ट हो गया, एंड दूसरा इफेक्ट प्रोपराइटर इज द गिवर ऑफ बेनिफिट। बेनिफिट की जगह आप कैपिटल में लिख सकते हो, यस, ठीक है। दो अकाउंट्स कौन से हैं सर, एक तो कैश अकाउंट आएगा एंड दूसरा कैपिटल अकाउंट। अभी आपको पता है कि कैश अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो रूल्स कौन से अप्लाई करेंगे सर, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर पैसा बिजनेस में आ रहा है, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल, इसलिए कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सो जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल। देन परचेस्ड कंप्यूटर ऑफ 20,000 फॉर कैश। आपने कंप्यूटर परचेस किया है, मैंने क्या बोला सर कि जब आप गुड्स परचेस करोगे तो परचेस अकाउंट आएगा, और जब आप एसेट परचेस करोगे तो एसेट अकाउंट आएगा, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है क्योंकि कंप्यूटर हमारी एसेट है और कंप्यूटर परचेस करने के लिए चाहिए पैसा, सो पैसा गोज आउट ऑफ द बिजनेस। सो एक है हमारा कंप्यूटर अकाउंट एंड एक है हमारा कैश अकाउंट। कंप्यूटर अकाउंट कौन सा है सर, रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट है आपका रियल अकाउंट। रूल्स क्या है, मतलब रियल अकाउंट का ही रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कंप्यूटर आ रहा है इसलिए हम डेबिट करेंगे, कैश जा रही है बिजनेस इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। अभी आपको अगर ये याद नहीं आ रहा होगा कि ये टू एस्पेक्ट्स कैसे करेंगे सर, ये अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो चैप्टर नंबर 2 जो लिया था ना मैंने, उसके भी यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोडेड है सारे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। देन वेजेस आपने पे किए हैं, ठीक है, तो वेजेस क्या है, हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है और कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। एक आएगा वेजेस अकाउंट एंड दूसरा
कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वेजेस हमारे एक्सपेंस है, वेजेस को करो डेबिट और पैसा बाहर जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को करो क्रेडिट। सो जर्नल एंट्री क्या आएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके सर, देन इलस्ट्रेशन नंबर 2। अभी ये इलस्ट्रेशन नंबर बी मतलब ये हमने जो ऊपर किया वही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, देन ये डिस्काउंट का मैंने बताया था कि डिस्काउंट मतलब क्या, कंसेशन जो दिया है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था अच्छे से। अभी हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, सिद्धांत सर bought goods worth 20,000 rupees from Rakesh at 10% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले मुझे बताइएगा मैंने क्या बोला था आपको, शायद से मैंने आपको बताया था, अगर नहीं बताया होगा तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दो टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बट कैश डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये मैंने चैप्टर नंबर 1 जब लिया था ना रिवीजन का, वो भी यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसमें मैंने बताया था कि कैश डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं एंड ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो इसकी हमें जर्नल एंट्री अभी करनी है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो, सिद्धांत सर बॉट गुड्स 20,000 फ्रॉम राकेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले 20,000 का 10% डिस्काउंट निकालो। कैसे निकालोगे सर, 20,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये कितना आएगा सर, 2,000 आएगा आपका। 2,000 आपको डिस्काउंट मिला, मतलब 20,000 में से 2,000 माइनस कीजिएगा, अमाउंट कितना आएगा आपका, 18,000 रुपीज, ठीक है। तो हमें जर्नल एंट्री करनी है बायर के बुक्स में। अभी बायर कौन है, सिद्धांत सर बायर है, ठीक है। सो जर्नल एंट्री क्या आएगी, परचेस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि परचेस इज एन एक्सपेंस। परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्या रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए परचेस अकाउंट को किया डेबिट टू राकेश अकाउंट। सर राकेश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि राकेश इज द गिवर ऑफ गुड्स। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर। सो जर्नल एंट्री में अमाउंट क्या आएगी, 18,000 डेबिट एंड 18,000 क्रेडिट। सर 20,000 अमाउंट क्यों नहीं आई, क्योंकि 10% का डिस्काउंट था, जो कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, सो नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। सो जर्नल एंट्री में क्या आएगा सर, डेबिट द रिसीवर, गुड्स कौन रिसीव कर रहा है, सिद्धांत सर गुड्स रिसीव कर रहे हैं, सो सिद्धांत सर को करेंगे हम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी सेलर के लिए क्या है, गुड्स सोल्ड किए, उसके लिए ये सेल्स इज एन इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स 18,000 एंड 18,000 being sold goods to सिद्धांत सर at 10% डिस्काउंट। सिंपल सर एकदम, ओके बेटा। देन अभी देखो, received from Karthik 900 rupees and allowed him discount 100 rupees। मतलब क्या, कार्तिक से हमें 1,900 रुपीज मिले और हमने उसको डिस्काउंट दिया था 100 रुपए का। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी सर, कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा बिजनेस में आ रहा है 1,900 रुपए, इसलिए कैश अकाउंट को किया 1,900 रुपए से डेबिट। अभी हमने 100 रुपए का इसको डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट अलाउ किया है हमने, मतलब बिजनेस के लिए क्या है, ये हमारा लॉस हो गया, बराबर। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी हमने किया डेबिट 100 रुपए से। और क्रेडिट किसको करेंगे, कार्तिक को करेंगे, क्योंकि कार्तिक ने हमें पैसे दिए, क्रेडिट द गिवर 2,000 रुपीज। नरेशन क्या लिखोगे सर, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। देन एग्जांपल नंबर 2, पेड टू चंदा 980 हु अलाउड अस डिस्काउंट 20 रुपीज। अभी हमने पैसे चंदा को दिए, जिस चंदा ने हमें 20 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया है। तो चंदा को पैसे दिया है, डेबिट द रिसीवर, चंदा अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,000 रुपीज से
टू कैश अकाउंट, हमारे बिजनेस से पैसा कितना जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल 980 रुपए, और हमें डिस्काउंट मिला है 20 रुपए, हमें डिस्काउंट मिला है क्योंकि 1000 रुपए उसको पे करने थे बट 980 रुपए हमने पे किए, मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट हमें मिला है। तो डिस्काउंट हमें मिला है, ये हमारा क्या है, इनकम है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए हमने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को किया क्रेडिट 20 रुपीज से। सो बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट अलाउड, टोटल डेबिट में 1000, क्रेडिट में 1000। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको याद होगा, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अभी कंबाइंड एंट्री हम देखेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 1, सिंपल एंट्री एंड कंबाइंड एंट्री का ट्रांजैक्शन हमें दिया है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, गुड्स लेके एंड लैपटॉप लेके। सो सिंपल जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बराबर, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल। देन सेम स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंड लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तीनों भी हमारे एसेट है तो तीनों को हम करेंगे डेबिट, एंड प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, इसलिए कैपिटल को होता है क्रेडिट। ठीक है, सो ये हो गई हमारी सिंपल जर्नल एंट्री। अभी हमें करना है इसको कंबाइन, तो कैसे करेंगे सर, कैश को होगा डेबिट, कर दो डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स को होगा डेबिट, कर दिया डेबिट, लैपटॉप अकाउंट को होगा डेबिट, कर दिया डेबिट, और टोटल कितना अमाउंट है 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 2,30,000। सो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना 2,30,000 रुपीज से। इसमें क्या किया था सर, कैपिटल अकाउंट का अलग 1,50,000 से क्रेडिट किया, यहाँ पे 30,000 से, यहाँ पे 50,000 से। क्यों कर रहे हो सर इतना मगजमारी, उससे अच्छा तो ये करो ना कंबाइन एंट्री, कैपिटल अकाउंट को करो 2,30,000 से क्रेडिट। नरेशन क्या आएगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड लैपटॉप। समझ में आया सर आपको डिफरेंस कि सिंपल एंट्री एंड कंबाइंड एंट्री में क्या होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है आपका, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश होगा अगर, तो जर्नल एंट्री में हमेशा कैश अकाउंट को डेबिट होगा एंड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री लाइफ टाइम में कभी भी चेंज नहीं होगी जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैश के साथ। अगर कैश नहीं होगी, दूसरी कोई एसेट होगी जैसे गुड्स है, तो गुड्स को हम डेबिट करेंगे एंड कैपिटल अकाउंट को हमेशा के लिए हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये मेमोरी टेक्निक भी लिख लो। बिजनेस स्टार्ट किया प्रोप्राइटर ने तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होगा सर। ओके सर जी, डन सर। देखो एग्जांपल नंबर 2, गुड्स आपने दिए थे 30,000 रुपीज से, किसको दिए थे, किशोर को, जिसने हमें हु पेड अस 10,000 ऑन अकाउंट। ओके सर, मतलब क्या बोला है कि आपने गुड्स दिए थे 30,000 के, बट बंदे ने पैसे क्या दिए, 10,000 दिए, मतलब 20,000 का ऑन क्रेडिट है, बराबर। 10,000 कैश परचेस, सॉरी कैश सेल्स हो गए और 20,000 क्रेडिट सेल्स हो गए। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या आएगी, सिंपल एंट्री, किशोर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर, ये जर्नल एंट्री होगी। और दूसरा हमें पैसा कितना मिला है 10,000, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर, किशोर अकाउंट 10,000 रुपीज। अभी इसको हमें करनी है कंबाइंड जर्नल एंट्री, तो क्या करेंगे सर, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, पैसा कितना आ रहा है 10,000, किशोर अकाउंट को करेंगे हम डेबिट क्योंकि क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स में क्या होता है, हम रिसीवर को डेबिट करते हैं। किशोर ने 20,000 के गुड्स लिए थे ऑन क्रेडिट, डेबिट द डेटर भी होता है, कैश अकाउंट डेबिट, किशोर अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 30,000 रुपीज। बीइंग गुड्स सोल्ड टू किशोर एंड पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, पार्ट पेमेंट मतलब क्या, 10,000 मिले हमें, 20,000 मिलना अभी बाकी है। डन सर, डन, ओके बेटा। ये देखो आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है इन्होंने। इन द अबव टू सिंपल एंट्रीज, किशोर्स अकाउंट इज डेबिटेड बाय 30,000 एंड सब्सिक्वेंटली क्रेडिटेड बाय 10,000. The net effect is that Kishore's account is debited by 20,000 which is shown in the combined entry. आपने क्या किया, सिंपल एंट्रीज दो किए थे, पहले तो डेबिट किया था 30,000 से क्योंकि क्रेडिट पे गुड्स दिए थे आपने, और उसको सब्सिक्वेंटली आपने क्रेडिट भी किया, क्यों सर, क्योंकि 10,000 उसने दिए थे। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, 30,000 से आपने डेबिट किया था और 10,000 से क्रेडिट किया, मतलब डेबिट कितने से होना चाहिए 20,000 से, बराबर, क्योंकि क्रेडिट परचेसेस कितने हैं उसके
20,000. So 20,000 से डेबिट किया है, which is shown in the combined entry. Okay. Then example number 2, वेजेस पे किए एंड सैलरीज पे किए, दोनों क्या है आपके बिजनेस के एक्सपेंस. एक्सपेंस को हमेशा होता है डेबिट. सो वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. व्हाट गोज आउट? कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है. ओके सर, डन. देन एग्जांपल नंबर 3, रिसीव्ड कमीशन 700 एंड डिविडेंड 500. कमीशन भी मिला है, डिविडेंड भी मिला है, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो हमेशा कैश अकाउंट को करोगे डेबिट 1200 से 700 प्लस 500. देन टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इनकम है हमारा, नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स 700 एंड सेम डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट 500 रुपीज. सो यस बेटा, आज के लेक्चर में बस इतना ही. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. अभी हम इलस्ट्रेशंस देखेंगे प्रॉपर, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिए है. ओके. सो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी है. उस पर मैं सारे ये जो नोट्स है मेरे खुद के हैंड रिटन वगैरह जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो सारे नोट्स मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता हूँ. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हो. और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा. मैं सारा जो आपका 11th का अकाउंट्स का कंटेंट है वो सारा मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ धीरे धीरे. ठीक है. सो यस, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. टाटा, बाय बाय.